अब जो हमारा सवाल आया है वो अब फ्रैक्शन में है। अब सबसे पहले आपने इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करके आपने फ्रैक्शन की फॉर्म में बनाना है, देन आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स सी कि जो हमारी पहली वैल्यू लिखी हुई है होल फ्रैक्शन में, इसको होल फ्रैक्शन कहते हैं। इसको कंप्लीट फ्रैक्शन बनाना होता है। कंप्लीट फ्रैक्शन बनाने के लिए क्या होगा, आपने अब गौर से ये चीज़ देखनी है, जो आपकी वैल्यू डिनोमिनेटर में लिखी होती है। अब डिनोमिनेटर क्या होता है, वो वैल्यू जो निचली तरफ लिखी होती है, इस लाइन के नीचे जो वैल्यू लिखी होती है उसको कहते हैं डिनोमिनेटर में। अब जो डिनोमिनेटर में वैल्यू लिखी है उसको इस साथ जो वैल्यू लिखी है इसके साथ आपने मल्टीप्लाई करना होता है। मल्टीप्लाई कैसे, 24 वंस आर 24। आपने इस वैल्यू को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, और जो ऊपर वैल्यू लिखी है उसको इसके अंदर ऐड करके प्लस करके उसको ऊपर लिखना होता है। जस्ट लाइक 24 वंस आर 24, और जब 1 इसमें आपने ऐड किया तो क्या आ गया 25 आपने किधर लिखना है, ऊपर लिखना है इसके। आई रिपीट, देखें जो नीचे वैल्यू लिखी है उसको आपने साथ वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। 24 वंस आर 24, और जो आपका आंसर आएगा उसको साइड पे छोटा सा करके लिख लें। 24 आंसर आ गया। अब जो 24 आंसर आया है इसके अंदर आपने जो ऊपर वैल्यू लिखी है डिनोमिनेटर में, इसको आपने क्या करना है, इस वैल्यू के साथ प्लस करना है। तो 24 में जब आप 1 को प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 25 आपने ऊपर लिख दिया और नीचे वाली डिनोमिनेटर की वैल्यू एज इट इज यहाँ पे लिख दी। अब आगे क्वेश्चन में काफी जगह ये आ रही है होल फ्रैक्शन, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। चले जी, अब सबसे पहले हम इन होल फ्रैक्शंस को कंप्लीट फ्रैक्शन में लेकर आते हैं। अब देखिए पहली बात मैंने बताई थी, इस वैल्यू को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। 24 वंस आर 24, और जो आंसर आएगा उसको हमने ऊपर वाली वैल्यू के साथ प्लस करना है। तो क्या आ जाएगा 25/24। अब ये नहीं देखना कि सबसे पहले हमने राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करना है, वो करना है, लेकिन हमने सबसे पहले इस होल फ्रैक्शन को सीधा करना है, क्योंकि हम इस होल फ्रैक्शन को सॉल्व नहीं कर सकते। हमने इसको पहले कंप्लीट फ्रैक्शन बनाना होता है, फिर हम इसको नेक्स्ट सॉल्व कर सकते हैं। अब देखें, अब नेक्स्ट में क्या है 4 वंस आर 4, और 4 में जब 1 ऐड किया तो क्या आ गया 5 हमने ऊपर लिखा और नीचे वाली वैल्यू एज इट इज लिख दी। फिर आता है मल्टीप्लाई का साइन, देन नेक्स्ट 10 वंस आर 10, और 1 वैल्यू ऐड की तो क्या आ गया 11 किधर लिख दिया ऊपर, और 10 किधर आ गया इस वैल्यू के नीचे। फिर देखें नेक्स्ट में क्या आ रहा है 5 वंस आर 5, और 5 में कितना ऐड करना है 2। जब 5 में 2 ऐड होगा तो क्या आंसर आ जाएगा 7/5। फिर माइनस का साइन, एंड देन 4 वंस आर 4, और 1 को ऐड किया तो 5, और नीचे 4 एज इट इज आ गया। अब ये वैल्यू आपकी क्या बन चुकी है, कंप्लीट फ्रैक्शन हो चुका है। अब इसमें हमने वो पहले वाले रूल्स ही अप्लाई करने हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करना है, डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, वो रूल्स देखते हैं। सबसे पहले हमने किस ब्रैकेट को सॉल्व करना है जी, राउंड ब्रैकेट को। पहले लेक्चर में बताया था, सबसे पहले हम किस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, राउंड ब्रैकेट, एंड देयर इज योर राउंड ब्रैकेट। अब देखें राउंड ब्रैकेट के अंदर भी दो वैल्यूज लिखी हुई है। क्या वैल्यूज लिखी है, प्लस और माइनस। तो डिमैश रूल के मुताबिक हमने क्या देखा था, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी वैल्यू लिखी है उसमें से प्लस करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे किस, दो फ्रैक्शंस को, फर्स्ट वाली को और सेकंड वाली को, जिसके नीचे मैं लाइन लगा रही हूँ, देखें इसको हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे, और जो पिछली वैल्यूज होती हैं उनको हम एज इट इज उतारते जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। जो बैक वैल्यूज थी वो ऐसी लिख दी, अब देखिए राउंड ब्रैकेट तो लगेगी क्योंकि हमारे पास एक आंसर तो नहीं आएगा, ये वैल्यू तो भी पड़ी हुई है और इसका भी आंसर आएगा, हमारे पास दो वैल्यूज आ जाएंगी। मैंने पहले भी बताया था कि राउंड ब्रैकेट उस टाइम पे, या कर लिया कोई भी ब्रैकेट, उस टाइम पे खत्म होती है जब उसके अंदर एक वैल्यू रह जाती है। अभी एक वैल्यू नहीं रहेगी, इसलिए हम इसको ब्रैकेट को यहाँ पे लगाएंगे।
अब देखिए इसको प्लस करने का तरीका, वैसे अमूमन तो माइंड में आ रहा है 11 को 7 से कर दो, 10 को 5 से कर दो, नो, इसको प्लस करने का अलग एक मेथड है। उसके लिए आपको कॉपी पे रफ वर्क बनाना पड़ेगा। मैं रफ वर्क साइड पे बना रही हूँ। रफ वर्क में करना क्या है, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू लिखी है, डिनोमिनेटर मैंने पहले भी बताया डिनोमिनेटर क्या है, वो वैल्यू जो फ्रैक्शन के नीचे लिखी होती है, 10 लिखा है और 5 लिखा है, इस वैल्यू का हमने एलसीएम लेना है। ये बात आप याद रखें, जब भी फ्रैक्शन के दरमियान में प्लस या माइनस आ जाए, डिवाइड मल्टीप्लाई की बात नहीं कर रही, प्लस या माइनस आ जाए तो नीचे वाली वैल्यूज का हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। देखिए अब इसका भी एलसीएम लेना है, इसका भी एलसीएम लेना है, आपकी मर्जी है, आप इसको अलग करके आंसर निकालें, इसको साइड पे लिखें, फिर माइनस करें, तब भी आंसर सेम आएगा। आप इसको पूरे को सॉल्व कर ले, तब भी आंसर सेम आएगा। मैं आपको इसको पूरे को सॉल्व करके दिखाती हूँ, क्योंकि एलसीएम ही लेना है, कोई अलग मेथड तो है नहीं कि इसको कुछ और तरीके से सॉल्व करना है, इसको कुछ और तरीके से सॉल्व करना है। तो हम इन 3 वैल्यूज का एलसीएम ले लेते हैं, 10 का, 5 का और 4 का। मैं इधर लेके दिखा रही हूँ, फिर मैं रिमूव कर दूंगी। आप लोगों ने कॉपीज पे क्या करना है, या तो इसकी राइट साइड पे या इसकी लेफ्ट साइड पे रफ वर्क करना है। मैं सामने ले रही हूँ ताकि आप लोगों को सही तरीके से नजर आ जाए। एलसीएम किसका लेना है, 10 का, 5 का और 4 का। 10, 5 और 4 का एलसीएम लेंगे। ये काम जो मैं कर रही हूँ, आई रिपीट कि ये काम रफ वर्क में करना है। अब देखें एलसीएम सबसे छोटी वैल्यू से स्टार्ट करते हैं। सबसे छोटी वैल्यू क्या, 1 को तो लेकर आना नहीं है, 2 देखते हैं। 2 के टेबल में 10 भी आता है, 2 के टेबल में 4 भी आता है। इन 3 में से कोई एक भी वैल्यू अगर आती हो तो हम इसको 2 से एलसीएम ले सकते हैं। 2 5 are 10, 5 2 के टेबल में नहीं आता, हम उसको ऐसे ही नीचे लिख लेंगे। और 2 2s are 4, देखें 2 5 are 10, 5 2 के टेबल में नहीं आता, उसको ऐसे ही लिख लिया नीचे, 2 2s are 4। अभी भी देखें 2 के टेबल में एक वैल्यू भी आती है, जब एक भी आ रही हो तब भी हम एलसीएम 2 से ही लेते हैं। 2 इधर लिख लिया, 5 2 के टेबल में नहीं आता, उसको एज इट इज उतार लिया। 5 ये वाला 5 भी 2 के टेबल में नहीं आता, इसको भी एज इट इज उतार लिया। अब 1, अब देखें 2 1s are 2, ये कंप्लीट हो चुका। अब देखें 5 रह गए, 5 तो डेफिनेटली अपने ही टेबल में आते हैं, तो क्या करेंगे, 5 लिखा, 5 1s are 5, 5 1s are 5, 5 1s are 5। अब देखें ये वाला 1 मैंने एज इट इज उतार लिया। जब आपके एलसीएम में लास्ट में तीनों 1 आ जाए, या चारों जितनी भी वैल्यूज है, एक वैल्यू है, 2 है, 3 है, जितनी भी है, लास्ट में जब 1 आ जाए तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे अपने एलसीएम को स्टॉप कर देते हैं। फिर आपने क्या करना होता है, जो साइड पे वैल्यूज आती हैं, हमारी साइड पे क्या वैल्यूज आई हैं, 5 2 2, इन तीनों को आपने, चारों को या पांचों को, जितनी भी आई, आपने क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 5 2s are 10, 10 आंसर आ गया, 10 2s are 20। आपके एलसीएम की वैल्यू क्या आई है जी, 20 वैल्यू आई है। कैसे आई है, देखिए रिपीट कर रही हूँ, 5 2s are 10, इन दो को मल्टीप्लाई किए तो आंसर आ गया 10 आ गया। 10 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो आंसर क्या आ गया, 20। एलसीएम करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आता है, 20। अब देखें आपने एक लाइन लगानी है, जो आपका आंसर आता है, एलसीएम का जो आंसर आता है, आपने इस लाइन के दरमियान में नीचे करके वो आंसर लिखना है। अब देखिए नेक्स्ट क्या करना है, थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन हो जाएगा। नेक्स्ट में आपने ये करना है, जो आपका एलसीएम आता है उसको, जो पहली फ्रैक्शन लिखी है, एलसीएम के आंसर को जो पहली फ्रैक्शन लिखी है उसके डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करना है। डिवाइड, जो नीचे वैल्यू आई उसको फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ क्या करना है, डिवाइड। डिवाइड करना किधर है, रफ वर्क में करना है। ये अभी फिलहाल मैं रफ वर्क ही कर रही हूँ, तो देखिए रफ वर्क कैसे किया। 10 लिखा, 20 लिखा। 10 कितने से आर 20 होता है, 10 2s are 20। आंसर क्या आ गया, 2 आंसर। इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ, इसको इसके साथ डिवाइड किया,
डिवाइड करके जो हमारे पास आंसर आता है उसको हमने ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। आंसर क्या आया 2। इधर आप छोटा सा करके लिख लें 11 के साथ ऊपर 2, तो आपको ताकि याद रहे कि 11 के साथ आपने किस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, 2 को करना है। 11 को 2 से जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आता है 22, वो आपने इधर लिखना है। अब मैं 2 फ्रैक्शंस और सॉल्व करूंगी तो बिल्कुल आपको क्लियर समझ आ जाएगी। अब देखिए फिर से वही रूल, इस वाली नीचे वाली वैल्यू को एलसीएम के नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है। 5 को जब 20 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आता है, इधर ही करती हूँ। 5 को जब हमने 20 से किया तो 5 4s are 20 आता है। आंसर क्या आया 4। आपने ऊपर वाली वैल्यू से ये आंसर क्या करना है, मल्टीप्लाई। 7 4s are 28, प्लस का साइन ऐसे ही आया और ये वैल्यू भी ऐसे ही आ गई। नेक्स्ट देखिए फिर क्या आया 4, डिनोमिनेटर में क्या है 4 को 20 से डिवाइड करना है। सेम पिछले वाला रूल है, कुछ चेंजेस नहीं आती। 4 लिखा 20 लिखा, 4 5s are 20 होता है। 5 को हमने ऊपर वाली वैल्यू से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। 5 5s are 25, लेकिन देखें इधर प्लस था तो प्लस लिखा, इधर माइनस है तो माइनस लिखेंगे। I'll repeat, ये किस तरह हमने फ्रैक्शन को सॉल्व किया है। देखें कैसे सॉल्व किया, तीनों वैल्यूज का ले लिया एलसीएम। क्यों, क्योंकि इनके दरम्यान में क्या था, प्लस या माइनस था। जब भी फ्रैक्शन के मिड में प्लस या माइनस आ जाता है तो हम फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर क्या होता है, नीचे वाली वैल्यू, इसका क्या लेते हैं एलसीएम। एलसीएम ले लिया जी, एलसीएम के बाद हमारे पास आंसर आ गया 20 आंसर को हमने किधर लिख लिया, इसके नीचे। जब नीचे लिख लिया फिर क्या करना है, डिनोमिनेटर को एलसीएम के आंसर के साथ डिवाइड करना है। डिवाइड करके जो आंसर आएगा, 10 को 20 से डिवाइड किया तो आंसर आया 2। जो आंसर आएगा उसको ऊपर वाली वैल्यू के साथ, देखें लिखा हुआ है मल्टीप्लाई बाय 2, ऊपर वाली वैल्यू के साथ क्या किया, मल्टीप्लाई, और फिर इधर लिख दिया। सेम आगे भी चलेगा। नेक्स्ट देखते हैं जी, यहां तक तो हमने कर लिया। अब क्या करना है, अब ये तीनों वैल्यूज जो हैं हमने जो ऊपर लिखी हैं, ये प्लस और माइनस आपस में हो सकती हैं। तो देखें पीछे वाली वैल्यूज को एज इट इज लिख दिया, अब देखें अब राउंड ब्रैकेट खत्म हो जाएगी क्योंकि हमारे पास एक ही फ्रैक्शन आएगी। जब हमने इन तीनों को, इन दो को प्लस करके जो आंसर आया उसको इससे माइनस किया तो हमारे पास आंसर आता है 25 लिखा और नीचे वाला 20 ऐसे ही आ गया। और अब देखें हमारी राउंड ब्रैकेट क्या हो चुकी है, कंप्लीटली फिनिश्ड। देखिए क्या किया, इन तीनों को, इन दो को प्लस किया, जो आंसर आया उसको इसमें से माइनस कर दिया तो हमारे पास आंसर आता है 25 लिख दिया और ये वाला 20 एज इट इज यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद थोड़ा सा रह जाता है। अब देखिए फ्रैक्शन के दरम्यान में मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई और डिवाइड में आप लोगों ने एलसीएम नहीं लेना होता, ये बात याद रखें। एलसीएम सिर्फ प्लस और माइनस में लिया जाता है, मल्टीप्लाई और डिवाइड में नहीं लिया जाता। देखते हैं जी मल्टीप्लाई और डिवाइड में क्या करते हैं। अब हमने कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करना है तो ये वाली वैल्यू तो ऐसे ही आ जाएगी, डिवाइड का साइन भी एज इट इज आ गया। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, आपने वैल्यूज की कटिंग करनी होती है। कटिंग कैसे करते हैं, देखें क्रॉस में मल्टीप्लाई का जैसे साइन है, ऐसा साइन होता है ना मल्टीप्लाई का, इस वाली वैल्यू को इस वाली वैल्यू से कट कर सकते हैं, इसको इससे कर सकते हैं, क्रॉस में वैल्यूज को कट कर सकते हैं। कट होती कैसे है देखिए, अब देखिए लिखा हुआ है 5 और इधर लिखा है 20। 5 के टेबल में 20 आता है या नहीं आता, देखते हैं। 5 का टेबल 5 4s are 20 होता है, तो कैसे 5 के टेबल में 1s are 5 होता है, 5 1s are 5।
और 5 4s आर 20। अब उसी तरीके से उस तरफ देखें 4 और 25। 4 और 25 किसी टेबल में सेम आते ही नहीं है। जैसे लाइक 4 2 के टेबल में आता है और 25 5 के टेबल में आता है। तो दोनों को कटिंग करने के लिए टेबल सेम होना चाहिए। जैसे मैंने ये 5 के टेबल से कट किया तो ये भी 5 के टेबल से ही कट किया। अगर इसको 2 से करूंगे तो इसको 2 पे जाना चाहिए। अगर सेम टेबल पे नहीं जाते तो इनकी कटिंग नहीं होती। अब देखिए इसको कैसे करना है। अब आमने सामने इनको मल्टीप्लाई कर देना है। 25 को 1 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 5 तो खत्म हो गया, 1 रह चुका है। 25 को 1 से किया तो आ गया 25 और 4 से किया तो आ गया 16। 4 4s आर 16। अब देखें डिवाइड आ गया बीच में। प्लस माइनस का समझ आ गया, एलसीएम लेते हैं। मल्टीप्लाई का समझ आ गया, कटिंग करते हैं। डिवाइड का मेथड थोड़ा सा चेंज है, लिटिल बिट। आपने जो डिवाइड से पहले वैल्यू लिखी है उसको ऐसे ही लिख लेना है। 25 लिखा और 24 लिखा, वो वैल्यू ऐसे लिख देनी है। डिवाइड के साइन को बना देना है मल्टीप्लाई। डिवाइड के साइन को क्या बना देना है? मल्टीप्लाई। पीछे वाली वैल्यू ऐसे लिखनी है, डिवाइड के साइन को बनाना है मल्टीप्लाई का साइन। और जब डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई का साइन बन जाएगा तो जो नेक्स्ट वैल्यू लिखी है उसको उल्टा देना है। उल्टाने को कहते हैं रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या है? मतलब कि 16 नीचे लिखा हुआ है, इसको ऊपर लिख देंगे। 25 ऊपर लिखा हुआ है, इसको नीचे लिख देंगे। कैसे? 16 ऊपर लिख दिया, 25 नीचे। किस टाइम पे लिखते हैं? जब डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई का साइन बना देते हैं। पीछे वाली वैल्यू को नहीं छेड़ते, नेक्स्ट वैल्यू का रेसिप्रोकल ले लेते हैं। रेसिप्रोकल क्या होता है? 16 ऊपर चला गया, 25 नीचे आ गया। अब तो मल्टीप्लाई आ गया। अब आपको पता है हमने मल्टीप्लाई में क्या किया था? कटिंग की थी। 25 1s आर 25, 25 1s आर 25, 4 4s आर 16, 4 6 आर 24। अब देखिए अभी भी क्या कटिंग होती है? जी। 4 2 के टेबल में भी आता है, 6 भी 2 के टेबल में भी आता है। 4 2 के टेबल में कब आता है? 2 2s आर 4 और 6 कब आता है? 2 3s आर 6। जब तक मजीद कटिंग हो रही हो हम करते हैं, लेकिन सेम टेबल के साथ। अब देखिए कटिंग क्लियर हो चुकी है। अब इसका आंसर क्या बचा? यहाँ पे वैल्यू बची 1 और इधर बची 2। 1 2s आर 2 और नीचे क्या आ जाएगा? 3 1s आर 3। ये आ गया हमारा आंसर। रिपीट कर रही हूँ, देखें। फर्स्ट स्टेप में क्या किया हमने? होल फ्रैक्शन को कंप्लीट फ्रैक्शन बनाया। इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया उसको इससे प्लस करके। फिर क्या किया? प्लस आ गया बीच में। प्लस में क्या करते हैं? नीचे वाली वैल्यूज का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद डिनोमिनेटर्स को डिवाइड किया, जो आंसर आया उसको ऊपर मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया? मल्टीप्लाई आ गया। मल्टीप्लाई में क्रॉस में कटिंग। क्रॉस में कटिंग कब होती है? जब वो एक टेबल पे जाते हो। ना जाते हो तो जरूरी नहीं है कटिंग करना। फिर आ गया डिवाइड का साइन। डिवाइड के साइन में क्या करते हैं? जो नेक्स्ट फ्रैक्शन लिखी होती है उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। रेसिप्रोकल कैसे? नीचे वाली वैल्यू को ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू को नीचे, और डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई का साइन। और जब मल्टीप्लाई बन गया तो सेम उसकी कटिंग कर ली जब तक कटिंग होती है। आई रिपीट, कटिंग सेम टेबल से ही होनी चाहिए, डिफरेंट टेबल से कटिंग नहीं हो सकती। कटिंग करने के बाद जो वैल्यूज बच गई उनको आपस में क्या कर दिया? आमने सामने। मल्टीप्लाई की कटिंग क्रॉस में होती है और जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यूज को आमने सामने मल्टीप्लाई करते हैं। थैंक यू सो मच।